हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जानेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जानेंगे। चलिए सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। पहला कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या आप दोनों अपने रिश्ते को अब स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहें। इससे रिलेटेड आपको मौका मिलेगा या अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर इस वक्त आप अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो दूसरों से आप सलाह मशवरा ज़रूर करें, लेकिन फ़ैसला आपको खुद लेने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को जानते हैं, अपने पार्टनर को समझते हैं, अपने लव लाइफ के सिचुएशन को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसलिए आप दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपने आप पर भरोसा करें। अपने रिश्ते के बारे में सोचें समझें, अपने फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं या अपने रिश्ते से आप क्या चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोच विचार कर फैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो यहाँ आपके पार्टनर दूसरों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। जो भी रिश्ते में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस तरह सुलझाई जाए ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें, या फिर जो ये परिस्थितियां हैं उसे किस तरह सुलझाई जाए, इस बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। कुछ लोग अपने रिश्ते की समस्याओं की वजह से या अपने रिश्ते में जो भी निराशाएं आप महसूस कर रहे हैं या अपने पार्टनर की कमी महसूस कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और कुछ लोग, जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है जिसकी वजह से आप भावनात्मक तौर पर बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आपके पार्टनर सहमति जता सकते हैं। तो इस बात की आपको खुशी होगी यहाँ पर, इस वजह से आप भावनात्मक तौर पर बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ एक दूसरे के साथ आप नज़दीकियाँ महसूस करेंगे, या फिर आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, आप मैरिड कपल हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में जो पॉजिटिविटी है, इसे लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। यहाँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। आपकी ये निराशा किसी की गलत मंशा की वजह से है, कोई अपने गलत इरादों में सफल हुआ है, आप दोनों के बीच दूरियां लाने में सफल हुआ है, कोई गलत
काम किया गया है या कोई गलत रिचुअल किया गया है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आई है, या फिर आप दोनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव हुआ हो या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है। लेकिन ये दूरियां ऐसा नहीं है कि ये जो भी अपने गलत इरादों में सफल हुआ है ये उनकी ये जीत है। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। ये जो भी नेगेटिविटी है या जो भी निराशाएं हैं आपकी, वो ख़त्म होगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। किसी तीसरे को अपने बीच इतना महत्व ना दें कि आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। अगर आप अपनी परिस्थितियों को समझ रहे हैं तो यहाँ जो भी कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें और जो भी इस रिश्ते की समस्या है वो एक दूसरे के सामने ला सकें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप दोनों में बातचीत की पहल हो। तो यहाँ पर जो भी ये नेगेटिविटी है वो आप चाहें तो ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं, जहाँ अपने पार्टनर से आपको बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू होगी। और अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। और अगर इस वक्त आप अपने रिश्ते में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां हैं या एक दूसरे से आप दूर हैं, तो आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। और अगर आपको अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है तो आप अपने रिश्ते के बारे में कोई फ़ैसला लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे या अपने रिश्ते में आप पहल करेंगे। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वृषभ, कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो पहल करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाना चाहते हैं, या जिस तरह की पहल की ज़रूरत ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिश्ता संभल जाए या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, तो अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे। यहाँ द हेरोफेंट की एनर्जी भी है, तो यहाँ पर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं ताकि आपके रिश्ते की समस्याएं सुलझ जाए, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, या फिर अगर कोई आप दोनों के बीच ही कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाई जाए इसके बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ आई है। आप दोनों के सामने ये जो प्रॉब्लम है आप चाहें तो सुलझा सकते हैं। आप दोनों में बातचीत अगर शुरू हो तो ये जो भी गलत इरादे हैं लोगों के या फिर जो नेगेटिविटी है एक दूसरे के सामने आप ला सकते हैं। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स ये मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनी या मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करता है। द लवर्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, वो भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े या फिर आप दोनों एक साथ हों। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है
या फिर अगर समस्याएं रही है तो वो उन समस्याओं को सुलझा कर आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में हार्मनी हो, आप दोनों फिर से एक साथ हों। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मेष, सिंह या धनु राशि के हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहां आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल लाइफ की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या निजी जीवन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें पूरा करने के बाद आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, तो आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। या आपके पार्टनर अगर सही समय का इंतज़ार कर रहे थे तो वो सही समय अब आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, जहां वो अपने रिश्ते के बारे में फ़ैसला लेंगे, या फिर जिस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे वो सही समय मिल जाने की वजह से वो आपकी तरफ आएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए सहमति जता सकते हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर लौट कर आपके पास आएँ, या फिर एक स्थायी समाधान चाहते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि आप जिस शहर में या जिस कंट्री में हैं वहाँ आपके पार्टनर आ जाएं, या फिर आप अपने पार्टनर के पास चले जाएं। अगर इस तरह के सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे तो वो सही मौका अब आपको मिल सकता है, या फिर अगर कोई समस्याएं रही थी तो उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वृषभ, कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी मुश्किलें हैं वहाँ आप उनका साथ दें। आपके पार्टनर भी पहल करना चाहते हैं और ये भी आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उनका साथ दें। यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं जहाँ वो एक कोऑपरेशन चाहते हैं, आपका चाहते हैं कि आप उन्हें कोऑपरेट करें, उन्हें समझें। अगर वक्त की ज़रूरत है तो आप उन्हें वक्त दें, उनकी परिस्थितियों को समझें, ताकि एक स्थायी समाधान के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर अपनी कुछ मजबूरियां हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध है, या फिर कोई ऐसी अपने प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी परेशानियां हैं जहां वो चाहते हैं कि एक समाधान मिल जाए, जहां पर उन्हें लोगों का कोऑपरेशन मिले। या तो उन्हें अगर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वहाँ फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन मिल जाए, या फिर प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी अपनी मजबूरियां हैं तो वहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज हो या एक पॉजिटिविटी हो, ताकि वो अपने रिश्ते के बारे में फ़ैसला ले पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हों, अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ें, स्टेबिलिटी हो आपके रिश्ते में। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद रख रहे हैं, आप उन्हें समझें, उनकी परिस्थितियों को समझें। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर से इस कोऑपरेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं सुलझ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। इसके लिए वो किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। यहाँ द हेरोफेंट की एनर्जी है जहाँ पर वो किसी से सलाह मशवरा करते दिख रहे हैं या सोच विचार करते दिख रहे हैं, ताकि एक स्थायी समाधान मिल जाए। आइए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन फ्रॉम देयर पार्टनर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन फ्रॉम देयर पार्टनर। Please give guidance. Please give messages for collective talks. पहला कार्ड है आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़।
यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में वो खालीपन महसूस कर रहे हैं। आपसे वो कहना चाहते हैं कि आप उनसे उनके जीवन में वापस आ जाएं। अगर आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, अगर आपने इस रिश्ते से दूर रहने का फ़ैसला लिया है, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं, आप उनके जीवन में वापस आ जाएं। अगर सुलह की गुंजाइश है, आपको लगता है कि इस रिश्ते को एक और मौका देने की ज़रूरत है, तो ज़रूर अपने पार्टनर से आपको बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है, या आपस की ही कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, दूरियां आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर इस समस्याओं को सुलझाएं, या फिर जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उन बातों को वो सुलझाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप भी साथ आएँ ताकि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म किया जाए, या फिर इन जो भी आप दोनों के बीच दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट है यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आपके पार्टनर आपको बहुत ख़ास समझते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा हैं। नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। यहाँ आपके पार्टनर को अपने किए पर अफसोस है। जो भी कुछ उन्होंने कहा या जो भी उनका व्यवहार रहा है जिसकी वजह से आप हर्ट फील आप कर रहे हैं, या फिर आप इस वक्त बहुत दुखी हैं, जहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत इमोशनल होने की एनर्जी दिखा रहा है। तो अपने पार्टनर की बातों से आप हर्ट फील कर रहे हैं या फिर उनके व्यवहार से आप दुखी हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी कुछ उन्होंने गलत किया है, कहा है, इसके लिए आप उन्हें माफ़ कर दें। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।